क्लियर है तो वही वाई या यस लिख के आप चैट बॉक्स पर लिख के बता सकते हैं, कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो यस, हम लोग भागवतम डिस्कशन कर रहे थे। श्रीमद् भागवतम। भागवतम बहुत ही विशेष बुक है। मेनली वो इसलिए विशेष है क्योंकि उसमें इतने सारे अच्छे अच्छे भक्तों की प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं, है ना, इसलिए बहुत स्पेशल हो जाता है, विशेष हो जाता है। तो उसमें से एक प्रार्थना है जिसको हमने स्टार्ट किया कल, कुंती महारानी। तो भगवान जब जाने वाले थे हस्तिनापुर से द्वारका, तो भगवान तो बैठ गए थे रथ में, और कुंती महारानी भाग के जाती है और प्रार्थना करती है, अरे मत जाओ, प्लीज डोंट गो। तो कुंती महारानी प्रार्थना करते हुए बोलती हैं, आप आदि पुरुष हो, अंतर बहिर अवस्थितम, आप अंदर बाहर हर जगह हो, लेकिन हम तो देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि माया का पर्दा लगा हुआ है ना, इसलिए हम देख नहीं पा रहे। तो उसके बाद कुंती महारानी बोलती हैं कि अरे आपने तो हम पर बहुत स्पेशल कृपा किया, आपने तो देवकी के ऊपर भी कृपा नहीं किया, उनके बेटे मारे गए, थैंक यू। है ना। फिर कुंती महारानी बोलती हैं, लेकिन मैंने एक चीज देखा कि अगर हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है मतलब आप हमारे साथ रहते हैं। विपदा संतुत शाश्वत यत्र यत्र जगत गुरु। कुंती महारानी बोलती है, अरे हमारे लाइफ में प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जैसे प्रॉब्लम चला जाता है आप जाने लगे, मतलब घाटा है हमारा, तो फिर आप रहिए, प्रॉब्लम दीजिए, शाश्वत प्रॉब्लम दीजिए, जीवन भर एवरी मोमेंट प्रॉब्लम आए, ताकि आप हमारे साथ रहें। अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो हमारे सारे प्रॉब्लम्स को आप दूर करेंगे और हमारे साथ रहेंगे और हम आपका दर्शन ले पाएंगे। अगर हम आपका दर्शन ले पाएंगे तो इस भौतिक जगत का दर्शन फिर से नहीं लेना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा स्मार्टली हमारे कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है ना। विजन, क्या विजन है, देखो, प्रॉब्लम दो ताकि वो प्रॉब्लम अच्छा है। देखो अगर हम कंफर्ट जोन में रहेंगे और भगवान को याद नहीं करेंगे क्या फायदा है, लेकिन प्रॉब्लम में है भगवान को याद कर रहे हैं मतलब बहुत अच्छी बात है ना। तो ये कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं। फिर अगला श्लोक आज कंटिन्यू करेंगे। उसके आगे क्या बोलती हैं कुंती महारानी, 26 वाले श्लोक में, 8वें चैप्टर फर्स्ट कैंटो 8th चैप्टर 26 श्लोक में, जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्रीभित हे धमान मदपुमान नैवारति अभी धातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। कुंती महारानी कहती हैं कृष्णा, ये जो 4 चीजें है ना हमारे लाइफ में, ये बहुत प्रॉब्लम है। क्या क्या? जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री। देखो कभी कभी हम अच्छे कुल में अगर जन्म लेंगे तो हमें घमंड हो जाता है, नहीं? अगर हम ब्राह्मण हैं तो हमको घमंड हो जाता है, देखो मैं ब्राह्मण परिवार का हूँ, मैं क्षत्रिय परिवार का हूँ, घमंड हो जाता है, हम दूसरों को छोटा देखते। जन्म ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब हमारे पास बहुत फैसिलिटीज, पैसा, गाड़ी, बंगला अगर हमारे पास है तो घमंड हो जाता है। जिसके पास नहीं है हम उसको नीचा देखते हैं। श्रुत, श्रुत मतलब एजुकेशन, अगर हमारा हमारा बुद्धि बहुत तेज चलता है, हम बहुत इंटेलिजेंट है, हमारा मार्क्स बहुत अच्छा आता है ना, हमारा दिमाग अगर बहुत तेज चलता है तो हमें घमंड हो जाता है, हम सोचते हैं बाकी लोग गधे हैं, मैं शाना। श्री भी मतलब सुंदर, है ना।
हम अगर बहुत सुंदर दिखेंगे, बहुत अच्छे दिखते हैं, तो भी हमें घमंड हो जाता है कि देखो मैं कितना बढ़िया दिखता हूँ और बाकी लोग देखो कैसे फर्जी फालतू दिखते हैं। तो ये जो चार चीज है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीबीर, ये चार चीजें अगर हमारे लाइफ में हो तो हमें घमंड हो जाता है। लेकिन कुंती महाराज ने बोलते हैं अरे हमें मत दो, हमें नहीं चाहिए ये चारों चीजें, क्योंकि इसे पाने के बाद तो घमंड हो जाता है, अकिंचन नहीं बन पाते। अकिंचन मतलब हम भगवान को सरेंडर नहीं कर पाते। तो कुंती महाराज ने बोलते हैं कि हमें ये सब नहीं चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज, देखो अगर ये हमारे पास है भी तो हमें इसको फेंकना नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ में त्याग का मतलब क्या है? त्याग का मतलब होता है आप हर चीज को भगवान की सेवा में लगाओ। खुद के सेवा में नहीं, खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, भगवान की सेवा में लगाओ, वो होता है त्याग। तो ये सब अगर है तो हमें घमंड हो जाएगा। लेकिन अगर भगवान की सेवा में लगा देंगे, ये सोचेंगे कि भगवान ने हमें दिया था, तो फिर हमें घमंड नहीं होगा और अकिंचन भक्त बन सकते हैं। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। कुंती महाराज ने बोलते हैं जो अकिंचन भक्त है वो आपको पा सकता है ना। जिसके अंदर बहुत घमंड है वो आपको कभी पा नहीं सकता। फिर कुंती महाराज ने बोलते मन ये त्वाम कालम ईशानम अनादि निधनम विभुम तमम चरंतम सर्वत्र भूतानाम यन्मिथः कलिहि। अभी मैं एक एक श्लोक फटाफट पढ़ते जाऊंगा, आप लोग हो सके तो आप लोग भी पढ़िए साइमल्टेनियसली, और उसका ट्रांसलेशन बाद में फ्री टाइम में आप देख सकते हैं, है ना। मैं शॉर्ट में बताते जाऊंगा। न वेद कश्चित् भगवं चिकीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कदाचित् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। कुंती महाराज ने बोलते जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनः वीर्यं नृषेषु यदस्यु तत् अत्यंत विडम्बनम। कुंती महाराज ने बोलती हैं कि आप सबके लिए इक्वल हैं, आप पार्शियल नहीं है, लेकिन आप इक्वल हैं, है ना। फिर कुंती महाराज ने बोलते हैं कि आपका जो अवतार हुआ है इस संसार में, वो अवतार का जो पर्पस है वो लोगों को नहीं पता। अलग अलग लोग अलग अलग चीज बोलते हैं कि आपका अवतार किस लिए हुआ है, लेकिन मुझे तो पता है कि आपका अवतार किस लिए हुआ है। आपका अवतार जब होता है तो बहुत सारी लीलाएं होती हैं। तो बहुत सारी लीलाएं जब होती हैं, पास्ट टाइम्स होता है, तो भक्तों के पास उसको सुनने का मौका होता है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम ये सब कर सकते हैं वो। तो भक्तों के लिए सुनने के लिए कुछ कंटेंट चाहिए कि नहीं, इसीलिए आप अवतार लेके आते हैं ना। तो अगले श्लोक में बोलते हैं गोप्या ददे त्वयि कृतगासिदामतावत् या ते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति धीर अपि यद् बिभेति। अभी दामोदर महीना चल रहा है, कार्तिक मास चल रहा है, इसका सबसे स्पेशल मास है ना। तो देखो शॉकिंगली जब दामोदर पास टाइम हो रहा था, वो हमारे यशोदा मैया ने जब बांधा ना कृष्ण को, तो तभी हमारे जो कुंती महारानी थी वो गोकुल में थी, वहां यशोदा के पास ही थी। तो कुंती महारानी ने अपने आंखों से इस लीला को देखा। तो अभी कुंती महारानी सोच रही है बाप रे, आप वही बच्चे थे क्या? वो बच्चा जिसको बांध दिया था यशोदा मैया ने, आप वही हैं? अरे मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है ना। देखो क्यों, क्योंकि कुंती महारानी ने वहीं पे देखा ना, कृष्ण 7 रूप लेके ब्रह्मास्त्र से पांडवों को भी बचाए और परीक्षित महाराज को भी बचाए। तो वही कृष्णा छोटे से थे तो यशोदा मैया से डर रहे थे, विभेति ना। यशोदा मैया ने बांध दिया, डंडा दिखाया यशोदा मैया ने। तो कुंती महारानी बोलते हैं आपको समझना बहुत मुश्किल है, आपकी लीलाओं को समझना बहुत मुश्किल है। और जब आप डरे तो आप ऐसा ड्रामा नहीं किए, आप सच में डरे। कुंती महाराज बोलते हैं अरे आप ऐसा डर गए ना कि हमको तो लगा बाप रे बाप, ये तो भगवान हो ही नहीं सकता, भगवान क्यों ऐसा डरेंगे। इतना रियलिस्टिक ड्रामा था वो, है ना। भगवान ऐसे डरे कि बाप रे, सब लोग लगा रहे ये तो भगवान हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए कुंती महाराज ने बोलते हैं कि भगवान की लीलाओं को समझना भी बहुत मुश्किल है।
फिर अगले श्लोक में केचिदाहुर अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्या ववाये ववाये मलयस्येव चंदनम अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोभ्य वधाय च सुरद्विषां भारवा भारवतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधौ सिदन्त्या भूरि भारेण जातो यात्मा भुवार्थितः। अलग अलग कारण देते हैं कि भगवान का अवतार क्यों होता है। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या कर्म कर्मभिः श्रवण स्मरणान् हानि करिष्यन् इति केचन। जब हम भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन में जितनी भी अविद्या होता है, काम कर्म भी, जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम होता है, जो अंधेरा होता है, इग्नोरेंस होता है, वो सब नष्ट हो जाता है। तो इस भौतिक जगह से फ्रीडम पाने का सिर्फ एक ही इलाज है, क्या? भगवान की लीलाओं का श्रवण और स्मरण और कीर्तन करो। अगला श्लोक, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनः त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। है ना, कुंती महारानी बोलती हैं शृण्वन्ति गायन्ति, है ना, स्मरन्ति अभीक्ष्णशः। अभीक्ष्णशः मतलब कंटिन्यूसली, प्रभुपाद लिखते हैं कंटिन्यूसली। हमें भगवान की लीलाओं का जो स्मरण करना है वो ऐसा नहीं है कि हफ्ते में एक बार, कभी तो 5 मिनट के लिए कर दिए, टाइम मिला तो, साल में एक बार, महीने में एक बार, नहीं, कंटिन्यूसली। जब हम कंटिन्यूसली करेंगे तो उसका इफेक्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते स्वक्रिये स्वकृते ही प्रभो जिहाससि स्वित्सुहृदो जीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसूयोतिः योजितां हसां के वयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पांडव भवतो दर्शनं यार्हि ऋषिकाणाम् इवेत्सुतुः नेयं शोभिष्यते तत्र यथे दानं गदाधर त्वत्पादैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षितैः। कुंती महारानी बोलती है, अरे कृष्णा, वन इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्या हुआ? देखो, आप हमारे जो राज्य में जब चले और जब रुके हमारे राज्य में तो बहुत स्पेशल इफेक्ट हुआ। क्या? हमारा जो राज्य है ना वो पूरा प्रॉस्पेरस हो गया। हमारे राज्य में इतना फैसिलिटीज, इतना प्रॉस्पेरस कैसे हुआ? क्योंकि आप हमारे राज्य में चले हैं, देखे हैं, है ना, बहुत कृपा किए हैं आप। देखो, जो एरिया है ना, हस्तिनापुर, फिर हमारा इंद्रप्रस्थ, वो एरिया एक्चुअली स्पीकिंग पता है, अभी भी जब आप जाएंगे नॉर्थ साइड में तो वहां पे हरियाली रहता है। अभी भी, मतलब अभी भी वहां पे जब जाएंगे तो आपको हर जगह ग्रीनरी दिखेगा ना। वो जो पूरा एरिया ऑलमोस्ट यूपी और दिल्ली का वो जो एक एरिया है, तो वहां पे कृष्णा ने बहुत समय बिताया था। इसीलिए तो वो अभी भी कैपिटल है हमारे देश, है ना, पूरे देश का वो कैपिटल है अभी भी, सोचो। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान जहाँ पे अपना नजर डालते हैं, भगवान जहाँ पे अपना लोटस फीट डालते हैं, भगवान जहाँ पे हैं वहां पे हमेशा आनंद रहेगा, खुशहाली रहेगी। अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान हमारे साथ रहेंगे और हमारा जीवन आनंदित रहेगा। लेकिन अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान हमारे साथ नहीं रहेंगे और हमें दुख होगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। तो ये कुंती महारानी बोलती हैं। फिर अगला श्लोक, इमे जना पदा श्रद्धा उपौषधि विरुधा वनाद्रिनाद्यवन्तो ये एधन्ते तव वीक्षितहि अतः विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशम इमं छिंदी दृढ़न पांडुष्णिशो। देखो, कुंती महारानी ये सब पॉइंट बोल रही हैं। कुंती महारानी बोलती है मत जाओ मत जाओ। फिर उनको याद आता है, कुंती महारानी को उनको याद आता है, अरे बाबा, अगर कृष्ण अगर मेरे साथ रह गए, द्वारका नहीं गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो क्यों, क्या प्रॉब्लम होगा? क्योंकि देखो, द्वारका में तो मेरा भाई है वसुदेव और देवकी, मेरे भैया भाभी हैं। अब देखो, अगर कृष्णा वहां नहीं गए तो मेरे भैया भाभी को बुरा लगेगा, और कृष्णा वहां चले गए तो मुझे खराब लगेगा। अब मैं क्या करूं? तो फिर कुंती महाराज ने बोलते नहीं 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 नहीं, मेरा मति जो है ना,
मेरा मति आपके चरणों में लगा दो, है ना, मुझे ये फैमिली अटैचमेंट नहीं चाहिए, मेरा मति आपके त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रतिम उद्वहताद अद्धा गंगे वौघम उदन्वति, है ना। जैसे गंगा जब आगे बढ़ती है तो ओशियन समुद्र की तरफ जब जाती है तो वो बिल्कुल यहाँ वहां नहीं देखती, डायरेक्ट, और इतना इंटेंसिटी में वो गंगा बहती है ना, वैसे ही इंटेंसिटी में हमारा जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, हमारा जो बुद्धि है, वो आपके चरणों में जाए। ये हमारी कुंती महारानी प्रार्थना करती है। तो लास्ट श्लोक बोलती है 43, श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्ण ऋषभानि दुर्ग राजन्य वंश दहनान परवर्ग विद्य गोविंद गो द्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। कुंती महारानी बोलती हैं, देखो कुंती महारानी का जो प्रार्थना चालू हुआ था 16 या 17 श्लोक में, तो नमस्ते से चालू किया और एंड भी नमस्ते से किया, नहीं? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हम जब सुनते हैं कि कुंती महारानी बोलते हैं, अरे मैं तो भूल ही गई, आप ही भगवान है ना, तो यू आर इंडिपेंडेंट लॉर्ड, है ना, मैं आपको ज्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहती, आपको जहां मन है आप जाइए, है ना, बस हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें आप, है ना, नमस्ते, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो कुंती महारानी देखो कृष्ण की बुआ है, लेकिन बराबर जानती हैं कि कृष्ण कौन है। तो जब ये प्रार्थना खत्म होता है तो हमारे सुत गोस्वामी बोलते हैं, सुत गोस्वामी बोलते हैं कि कृष्ण जब कुंती महारानी का प्रार्थना सुने तो एक बहुत बढ़िया सा स्माइल दिए, है ना, बहुत बढ़िया सा स्माइल दिए, और पास ही में युधिष्ठिर महाराज खड़े थे। युधिष्ठिर महाराज भी आए और बोले, अब इतना बोल रही है कुंती महारानी तो आप रुक जाइए ना, क्यों जा रहे हैं आप, चलो आप मत जाओ, रुक जाओ। तो रथ में बैठ चुके थे, रथ से उतार के वापस घर ले गए है ना, कोई गाड़ी में बैठ गया जाने के लिए, उसको गाड़ी से उतार के फिर घर ले गए। अभी कृष्ण भी क्या, इतना प्रेम मिल रहा है भक्तों से, इतना प्रेम मिल रहा है भक्तों से, इतना प्रेम मिल रहा है कि भगवान भक्त को छोड़ के जाना नहीं चाहते, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम भी जब भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान हमको छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन हम प्रेम नहीं करेंगे तो भगवान भाग जाएंगे है ना। तो भगवान जाना नहीं चाहते, फिर भगवान रुक गए, युधिष्ठिर महाराज ने रुक जाओ और कुछ दिन बाद चले। अब हुआ क्या, एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ। कृष्ण सोच रहे थे कि मैं युधिष्ठिर महाराज को राजा बना दूंगा और मैं निकल जाऊंगा द्वारका, इसलिए वेट कर रहे थे कृष्ण। लेकिन युधिष्ठिर महाराज राजा बनने के लिए तैयार ही नहीं है। युधिष्ठिर महाराज क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि मेरे कारण इतने सारे लोग मरे, महाभारत युद्ध हुआ मतलब मेरे जैसे लालची के कारण हुआ, मैं पद लोलुप, मुझे पद पोस्ट पोजीशन चाहिए, मेरा जीवन, मैं अपने स्वार्थ के लिए महाभारत का युद्ध किया, इतने सारे लोग मरे मेरे कारण, मेरे हे भगवान, उनको इतना शोक हुआ, लैमेंटेशन हुआ, वो बोले नहीं, मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं सब छोड़ के चला जाऊंगा। अब इतना शोक हो गया, जैसे भगवत गीता के पहले महाभारत में जैसे अर्जुन को शोक हुआ था, वैसे ही युधिष्ठिर महाराज को शोक हुआ, और युधिष्ठिर महाराज बोल रहे नहीं मैं राजा नहीं बनूंगा। कृष्ण बोल रहे हैं अरे बाबा, ये धर्म युद्ध था, आपकी कोई गलती नहीं है, ये धर्म युद्ध था, आप लड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब सही हुआ है, चलो अभी आप राजा बनो, आपसे बढ़कर और कोई अच्छा है नहीं। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं नहीं, मैं बिल्कुल राजा नहीं बनूंगा, है ना, क्योंकि मैं ही कारण हूँ, ये सब चीजें जो हुआ है हमारे जीवन में, ये जो पूरे दुनिया में 64 करोड़ लोग मरे, इसका कारण मैं हूँ। तो देखो भक्त का भाव कैसा होता है ना, भक्त हमेशा जिम्मेदारी लेता है, वो अगर कुछ गलत होता है तो वो खुद को जिम्मेदार ठहराता है, वो बाकी लोगों को जिम्मेदार नहीं बोलता है मर गया, अच्छा हो गया, मर गया, नहीं, ऐसा नहीं। भक्त हमेशा सोचता है अच्छा कुछ गलत हुआ है, मेरे कारण हुआ। और भक्त कभी भी राजा बनना नहीं चाहता, भक्त हमेशा पीछे खड़ा रहता है ना, जो भगवान करते हैं, जो भक्त लोग उसको करते हैं, वैसे ही वो बाकी लोग उसको राजा बनाते हैं, लेकिन वो कभी खुद से नहीं भागता, मुझे राजा बनना है, मुझे राजा बनना नहीं, वो बहुत हम्बल होता है, नम्र होता है।
युधिष्ठिर महाराज तो मानने के लिए रेडी ही नहीं थे। कृष्ण समझा रहे हैं, सोचो, जस्ट इमेजिन, कृष्ण समझा रहे हैं और युधिष्ठिर महाराज नहीं समझ पाए, है ना। फिर वो अपने व्यास देव जी भी आए समझाने के लिए, वो भी नहीं समझा पा रहे। अलग अलग ऋषि मुनि आए समझाने के लिए, कोई नहीं समझा पा रहा है। कृष्ण सोच रहे, अरे बाबा समझ जाए यार, मुझे जानना है, राजा बन जाओ। नहीं, मैं राजा नहीं बनूंगा। तो कृष्ण उनको कैसे समझाते हैं, ऐसा क्या करते हैं, क्या कारण था कि वो नहीं समझ पा रहे थे, तो उसको हम देखेंगे, कल देखेंगे। तो यस, मैं चाहता था अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। वी स्टिल हैव टाइम। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। मैं आपको आस्क को अनम्यूट करूंगा, फिर मैं आंसर करूंगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर सेशन कंटिन्यू कर दूँ। नहीं है आज किसी को क्वेश्चन? मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं? हरे कृष्ण। नो क्वेश्चंस टुडे? ओके फाइन। अगर क्वेश्चन, अच्छा आवाज आ रहा है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नहीं है, फाइन। तो मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ, फाइन। तो हाँ, मैं यहाँ कहाँ था? हाँ, अपने युधिष्ठिर महाराज को कोई समझा नहीं पा रहे थे। देखो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्जुन जब भगवत गीता सुने, अर्जुन जब भगवत, देखो अर्जुन जब शोक में थे तो कृष्ण ने अर्जुन को समझा दिया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जब अभी शोक में है तो युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण समझा नहीं पाए। तो इसका कुछ तो कारण होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि कृष्ण का कुछ तो प्लान था, है ना। चलो ठीक है, कृष्ण नहीं समझा पाए। व्यासदेव जी भी समझाए। अब व्यासदेव जी भी कृष्ण के ही अवतार हैं, लिटरली इनकारनेशन ऑफ गॉड। अरे व्यासदेव जी भी नहीं समझा पा रहे हैं, क्या बोला जाए, सोचो। जिन्होंने भगवत गीता लिखा, सारे वेद रच दिए, इतने सारे शास्त्र लिख दिए, वो भी युधिष्ठिर महाराज को नहीं समझा पा रहे। इतने सारे ऋषि मुनि वो नहीं समझा पा रहे। यहाँ पे श्लोक आता है ना, एक मिनट। हाँ, 46 श्लोक में लिखा है कि अरे व्यासदेव जी भी समझा समझा रहे हैं, कृष्ण समझा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। तो कृष्ण एक्चुअली क्यों ये पास टाइम करते हैं? क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि कोई भी ना समझ पाए, कोई भी नहीं समझा पाए युधिष्ठिर महाराज को। एक्चुअली कृष्ण खुद समझा रहे हैं, लेकिन कृष्ण ही जो युधिष्ठिर महाराज के हार्ट में परमात्मा रूप में है, वो युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे नहीं, नहीं तू मत समझ, तू मानना नहीं, तू बिल्कुल मानना नहीं, ऐसा बोले। तो युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण क्या था? हमारे भीष्म देव, है ना। तो भीष्म देव अभी तक वो एक्सपायर हुए नहीं थे, अभी तक उन्होंने अपना प्राण छोड़ा नहीं था, वो थे। तो कृष्ण चाहते थे कि मैं तो कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन भीष्म तुझे कन्विंस करेगा, है ना। भीष्म तुमको कन्विंस करके दिखाएंगे, है ना। तो देखो भगवान कन्विंस नहीं कर पा रहे, हमको लगेगा उसका मतलब क्या है? भीष्म भगवान से बड़े हो गए, भीष्म भगवान से ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, भीष्म का कन्विंसिंग पावर ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, भीष्म ऐसा नहीं है। कृष्ण चाहते थे कि मेरे मेरे भक्त का जो ग्लोरी है वो बढ़े, मेरे से भी ज्यादा बढ़े। तो प्रभुपाद तात्पर्यों में लिखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि एक फादर, एक पिताजी हमेशा चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे आगे जाए, है ना। एक पिताजी हमेशा चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे आगे जाए। पिताजी कभी नहीं, इसलिए आपने देखा होगा कि पिताजी जब मेहनत करके जॉब करते हैं, पूरा पैसा कमाते हैं, बच्चे को अपने खुद, देखो खुद कभी फैसिलिटी में नहीं रहते, लेकिन अपने बच्चों को सारा फैसिलिटी देते हैं,
है ना। वैसे ही भगवान चाहते थे कि ना, युधिष्ठिर महाराज मुझसे कन्विंस नहीं होने चाहिए, युधिष्ठिर महाराज भीष्म से कन्विंस होने चाहिए। तो सब लोगों ने समझा दिया, युधिष्ठिर महाराज समझे नहीं। फिर फाइनली कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बोला, चलो फिर, चलो चलते हैं। युधिष्ठिर महाराज बोले, कहाँ जाएंगे? भीष्म पितामह से मिलने के लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आप लोगों का वेट कर रहे हैं, वो आप लोगों से मिलना चाहते हैं, वो अपना प्राण त्यागना चाहते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो भीष्म हैं, वो इच्छा मृत्यु का वरदान था उनका, है ना। तो जब उनका इच्छा होगा तब उनकी मृत्यु होगी, वो अपना प्राण त्यागेंगे उनकी इच्छा से। हाँ, देखो अगर हमको आजकल ऐसा कुछ अगर मिलेगा तो हम तो उसका गलत फायदा उठाएंगे नहीं। लेकिन हमारे भीष्म पितामह को वो वरदान था, लेकिन भीष्म पितामह ने कभी उसका गलत फायदा नहीं उठाया। तो अभी भी भीष्म पितामह वहां थे, लास्ट मिनट्स में, लास्ट मोमेंट में कृष्ण बोले चलो, पांडव लोगों को लेके गए। तो जब पांडव लोगों को लेके जा रहे थे तो उन्होंने एक स्पेशल चीज किया। क्या किया? उन्होंने पांडवों को बोला कि देखो सब लोग अच्छा अच्छा नया कपड़ा, स्पेशल कपड़ा पहनेंगे, है ना। जो अपना राज राज पूरा दरबार का जो ठाट बाट वाला जो ड्रेस है वो पहन के चलेंगे, सिंपल ड्रेस नहीं। देखो जनरली कभी कोई मर रहा हो तो हम क्या प्लान करते हैं, अरे बाबा थोड़ा सिंपल ड्रेस पहन के जाए, ऐसा ठाट बाट में जाएगा तो क्या खराब लगता है ना। लेकिन नहीं, कृष्णा बोले कि नहीं, आप लोग पूरा अच्छे ड्रेस में चलो, चलो, है ना। तो कृष्ण ऐसा क्यों बोल रहे थे? क्योंकि भीष्म का इच्छा था कि मैं अपने बच्चों को राजा वाले ड्रेस में देखना चाहता हूं, है ना। देखो भीष्म का जो इच्छा था उसको बराबर कृष्ण जानते हैं। ये होता है रेसिप्रोकेशन, भगवान और भक्त के बीच में जो प्रेम का संबंध है वो ये होता है। भगवान अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे मन में क्या है, तो हमें भी अच्छी तरह समझना चाहिए भगवान के मन में क्या है ना। हमेशा ऐसा नहीं सोचने का, प्रभु जी भगवान को तो पता रहना चाहिए ना मेरे मन में क्या है, और भगवान को देना चाहिए, हमको सब कुछ देना चाहिए। तो आप भी थोड़ा सोचिए ना भगवान के मन में क्या है, आप भी थोड़ा करो उसको। खाली आपके मन को भगवान समझेंगे लेकिन आप भगवान के मन को नहीं समझेंगे तो कहाँ का प्रेम प्रेम आया बताइए। तो ये तो गलत हो गया कॉन्सेप्ट, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि कृष्ण क्या बोल रहे हैं, सज धज के चलो, और सारे पांडवों को, द्रौपदी को, कुंती महारानी को लेके गए, है ना। कहाँ पे? युद्ध के मैदान में। वहां पे भीष्मदेव शरशैया पे, बेड ऑफ एरोस, शरशैया पे लेटे हुए थे। पूरा बॉडी में खून था, बॉडी में एक एक पॉइंट भी बचा नहीं था, हर जगह बाण लगा हुआ था, है ना। लेकिन इच्छा मृत्यु का वरदान था ना, तो उनकी इच्छा थी कि मैं अपने बच्चों को राजा के ड्रेस में देखना चाहता हूं और भगवान का दर्शन लेते हुए अपना शरीर त्यागना चाहता हूं। देखो कृष्ण कैसे बहाना मार देते हैं ना, अपने भक्त को दर्शन देने के लिए कृष्ण ने देखो कितना बहाना बनाया है ना। युधिष्ठिर को कन्विंस नहीं किया है। तो भीष्म पितामह चाहते थे कि मरने के पहले दो चीज, पहला मैं अपने बच्चों को राजा बनते हुए देखूं। देखो उनका अटैचमेंट नहीं था, वो चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज सही राजा है तो वो राजा बनने चाहिए, तो उनका वो इच्छा था। और दूसरा इच्छा था कि मैं जब प्राण छोड़ूं तो कृष्ण मेरे सामने रहे। इसीलिए कृष्ण क्या करते हैं, पांडवों को लेके जाते हैं, पूरा सज धज के सबको लेके जाते हैं। और जब लेके जाते हैं तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को कन्विंस करते हैं। तो वो कन्विंस कर पाते हैं कि नहीं, है ना, इसको हम कल देखेंगे। आज तो हमारा समय हो गया, आज हम यहीं पे एंड करेंगे। तो आज हमने क्या क्या सुना? कुंती महारानी ने प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज तो राजा बन नहीं रहे हैं, उसको कन्विंस करने का ट्राई कर रहे हैं। अल्टीमेटली कृष्ण ने प्लान किया कि भीष्म पितामह के पास लेके जाएंगे। अभी भीष्म पितामह उनको कैसे कन्विंस करते हैं ये हम कल देखेंगे 8:15 बजे। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू फॉर द क्लास प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु मेरा क्वेश्चन है प्रभु जी। प्रभु जी मायापुर कब हाँ आएंगे? बताइए। मायापुर अभी नहीं है ना, अभी तो और थोड़ा समय लग जाएगा। पता नहीं, मैंने प्लान तो किया था लेकिन अभी तो होगा नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है शायद मार्च हो जाएगा, गौर पूर्णिमा के टाइम पे शायद देखेंगे। ठीक है, ओके प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। राधे हरे राधे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण।